नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईरान इजराइल वॉर को लेकर अपडेट क्या है। देखिए, मिडिल ईस्ट में इतने दिनों से जो डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल और ईरान पूरे तरीके से अब जंग की मैदान में कूद चुके हैं। तो जानेंगे कि इस वक्त हालात वहाँ पर क्या हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, तो इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जी हैं जो कि इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। नीलेश जी। जी लक्ष्मी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त इजराइल में बहुत ही बेहद गंभीर हालात हैं। जिस तरीके से रात में इजराइल की ओर से वहाँ पर हमला हुआ था, ईरान की ओर से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, उससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव जो है वहाँ पर धुआं धुआं हो गया। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है वो बेहद भयावह हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल का जो पेंटागन है, जो जिसे मिराया बिल्डिंग कहा जाता है, वहाँ पर सारे सैन्य अफसर बैठते हैं और वहाँ से इजराइल की जो है सैन्य गतिविधियां तैयार होती हैं, प्लानिंग तैयार होती है, सारे सेना के टॉप कमांडर बैठते हैं। उसी बिल्डिंग पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ईरान की ओर से 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और इससे इजराइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर रात में तेज़ी से सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी और वहाँ पर रहने वाले लोग सुरक्षित बचने के लिए बंकरों की ओर भागने लगे। हाय तौबा मच गई, चीख पुकार मच गई। और हालांकि इजराइल ने इससे कोई बहुत बड़े नुकसान की बात नहीं कही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस ईरान के इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी और उन्हें इजराइल की ताज़ा हालात की जानकारी भी दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें शांति करने की अपील की और कहा कि युद्ध जो है मानवता के लिए खतरा है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने कई देशों से सहयोग मांगा है, लेकिन जो अभी हालात हैं बेहद भयावह हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले ईरान पर जो हमला हुआ था, इजराइल ने जो लाइजिंग लॉयन की तरफ से हमला किया था, अपने जो है प्लानिंग के तहत हमला किया था, उससे ईरान में भयानक नुकसान हुआ था। ईरान में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और उसके जवाब में इजराइल की ओर से फिर जो हमला किया गया, उसके जवाब में ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले हुए, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और इसका बहुत बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नीलेश जी, और देखिए इस वक्त जितना नुकसान हुआ है इजराइल और ईरान दोनों को ही, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हर कोई वाकिफ़ है इन चीज़ों से, लेकिन जो चीज़ से वाकिफ़ नहीं है वो ये है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है दोनों देशों के बीच में युद्ध को लेकर। तो अमेरिका इस वक्त क्या चाह रहा है? क्या अमेरिका मज़े ले रहा है? जी, आप सही कह रही हैं लक्ष्मी। जब ये इजराइल ने हमला किया था उसी वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री सामने आए थे और उन्होंने मीडिया से कहा था कि इजराइल इस हमले के लिए खुद जिम्मेदार है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब जब ईरान की ओर से पलटवार किया गया इजराइल पर, तब ये इस रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका की ओर से इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले में इजराइल का जो डोम सिस्टम है, आयरन डोम, वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो अमेरिका की सेना जो है वो इजराइल को बचाने के लिए सामने आई और ईरान के हमले से बचने के लिए बहुत सारे डिफेंस सिस्टम दिए और वहाँ की जो है आर्मी तैनात की गई और बहुत सारा जो है बैलिस्टिक मिसाइल दिया गया। इसके जरिए इजराइल की सेना ने ईरान के हमले का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अमेरिका की ओर से ये खुलकर नहीं कहा जा रहा है और उसने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। जो खुले तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि हमें इजराइल के हमले से कोई लेना देना नहीं है और उसने ईरान से भी अपील की है कि वो अमेरिका को निशाना न बनाए। इसके लिए खुद इजराइल जिम्मेदार है इस हमले के लिए। और इजराइल को पूरी तरीके से अमेरिका का साथ मिल रहा है, लेकिन ये जो परमाणु वार्ता, लगभग मुझे लगता है कि 5 दौरे के बाद तक बात हुई थी परमाणु वार्ता को लेकर, लेकिन उसके बाद कुछ सफल बात नहीं हो पाई और ईरान ने भी हाथ खींच लिया है, कह दिया है कि दबाव में कुछ भी काम नहीं करेंगे। यानी कि ईरान भी अमेरिका के धौस से नहीं डरता है जी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन ईरान ने तो कह दिया है कि कोई भी काम दबाव में नहीं करेंगे। आप सही कर रही हैं और यही जो है लड़ाई की वजह यही है। अमेरिका चाहता था कि ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, क्योंकि ये इजराइल के लिए खतरा था। अगर वो एटम बम बना लेता तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए था। आपको याद होगा लक्ष्मी, 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर जो है हॉट
टॉक भी हुई थी, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था वो कभी भी हमला कर सकते हैं, और क्योंकि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। उस वक्त भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोकने की कोशिश की थी। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी, फ़ोन पर तीखी नोक झोंक भी हुई थी। इसकी मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के बोलने के बावजूद इजराइल नहीं माना, और इजराइल के प्रधानमंत्री के आदेश पर 2 दिन पहले जिस तरह से इजरायली सेना, जिसे IDF कहा जाता है, उसने ईरान पर जिस तरह से हमला कर दिया, उससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और इसके साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज इसे माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, और उसके बाद जो है स्थिति बेहद भयावह हो गई है। जो जियो पॉलिटिक्स है बेहद भयावह है। दोनों खेमे, जो दुनिया के जो देश हैं, वो 2 खेमों में बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने अपने खुलकर स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रों का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के लिए खतरा बन रहा था, जिस तरह से वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। तो फ्रांस जो है खुलकर जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की ओर से अभी तक बात सामने नहीं आई है, रूस की ओर से भी बात सामने नहीं आई है कि वो कहाँ है। चीन ने भी अभी तक साफ नहीं किया है, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र यही बता रहे हैं कि चीन और रूस हो सकता है कि ईरान का साथ दे दे। अगर ये 2 शक्तियाँ ईरान के साथ चली गई तो ये जो है बहुत बड़ी तबाही मचेगी, और जो युद्ध है कहाँ तक पहुँचेगा ये कहा जाना बहुत मुश्किल है। यानी कि अमेरिका की तरफ से स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी, और यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका था या फिर भारत के साथ, ये किसी को समझ नहीं आया जी। क्रेडिट लेने के लिए अमेरिका आगे आ गया जी, लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं हुआ जी। आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल किसके साथ है, अमेरिका ये क्लियर कर दिया। वही चीज़ अभी ईरान और इजराइल के साथ भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन नुकसान किसका होता है? 2 देशों का जी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि ये समय वॉर का नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात हैं उसको देखकर क्या लग रहा है कि ये समय वॉर का है? जी बिल्कुल नहीं है, आप सही कहें लक्ष्मी, ये युद्ध का समय बिल्कुल भी नहीं है। ये शांति का समय है, विकास का समय है। लेकिन जिस तरह से दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं ये बेहद खतरनाक है, और ये पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है इस घटना ने। और जिस तरीके से सबसे पहले इजराइल ने हमला किया और जवाब में ईरान ने पलटवार किया, उसके बाद आगे आने वाले समय जो है बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि न इजराइल मानने को तैयार है और न ही ईरान मानने को तैयार है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि जैसे ईरान ने जो हमला किया वो इजराइल फिर से जवाब देने की तैयारी कर रहा है, और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल की ओर से दूसरी बार हमला किया जा सकता है ईरान पर। और ईरान ने भी कहा है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने ही ऐलान कर दिया है, उन्होंने कसम खाई है कि वो इजराइल का नामो निशान मिटा कर दम लेंगे। यानी कि दोनों देश जो है इजराइल और ईरान एक दूसरे को मिटाने पर आमादा हो गए हैं, और इन दोनों का साथ देने के लिए बहुत सारे देश जो हैं सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जो है ईरान का साथ देंगे। इसी तरह से कई और देश हैं जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं कि कोई देश जो है ईरान का सपोर्ट कर रहा है, कुछ देश इजराइल के खेमे में जा रहे हैं, और ये जो खेमेबंदी है पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है, और ये मानवता के लिए बेहद ही खतरनाक है। और ये जो है शांति की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री से कि शांति की कोशिश करें, बातचीत की कोशिश करें। ये वक्त युद्ध का नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ये बहुत ही गंभीर चुनौती है पूरी दुनिया के लिए। तो देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल धुआं हो चुका है। ईरान ने जो 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इजराइल में नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जब इजराइल ने हमले किए। तो यानी कि दोनों ही देश में इस वक्त हालात काफ़ी मुश्किल जैसे हैं, और इस बीच 2 बिल्लियों की लड़ाई में फ़ायदा बंदर को होता है, और वही यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिल्ली कौन है और बंदर कौन है। इस दोनों देश के बीच में क्या चलेगा, ये वॉर कहाँ तक पहुँचेगा, हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।